भागलपुर के तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी बॉयज हॉस्टल सहित शहीद टीएमयू के कई छात्रावास कैंपस में बारिश का पानी भर गया है। पहले ही नाला बंद रहने से पानी निकलने का रास्ता नहीं बचा, ऊपर से बारिश ने हॉस्टल को तालाब में तब्दील कर दिया। कैंपस में घुटने भर पानी भर जाने से छात्रों का आना जाना मुश्किल हो गया है। गंदे पानी से उठती दुर्गंध ने हॉस्टल में रहना भी दुर्भर कर दिया है। शुक्रवार को छात्रों ने कुलपति आवास का घेराव कर प्रदर्शन किया था। वहीं शनिवार को भी छात्र संगठन आयशा के नेतृत्व में विरोध जारी रहा। छात्र नेता प्रवीण कुशवाहा ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये सब विश्वविद्यालय प्रशासन की साजिश है। पिछले साल भी यही हालत हुए थे, लेकिन समस्या का समाधान नहीं निकला। तब नाले का निर्माण शुरू हुआ, लेकिन बीच में ही बंद कर दिया गया। अब वही नाला पानी से ओवरफ्लो कर पूरे कैंपस में गंदा पानी फैला रहा है। छात्रों ने बताया कि शहर की जल निकासी के लिए पहले भैरवा तालाब एक अहम जरिया था, लेकिन स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत विश्वविद्यालय की जमीन तालाब में मिलाकर उसका अस्तित्व खत्म कर दिया गया। यही वजह है कि अब पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का आरोप है कि जब उन्होंने शुक्रवार को कुलपति आवास का घेराव किया तो समस्या सुलझाने के बजाय कुलपति ने उल्टा छात्र नेताओं पर कार्रवाई के लिए विश्वविद्यालय पुलिस में आवेदन दे दिया। छात्रों का कहना है कि यह तो पहली बारिश है और प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। यदि यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में हालत और बदतर हो जाएगी। फिलहाल हॉस्टल परिसर में गंदगी और बदबू से छात्र बेहाल हैं। हम लोग कई बार आवेदन विश्वविद्यालय को दिए हैं, लेकिन विश्वविद्यालय के कानून में जू नहीं रेंग रही है। कल छात्र संगठन आरजेडी के तरफ से विश्वविद्यालय के कुलपति आवास घेराव किए थे कि छात्रावास में अब पानी घुस रहा है। अब पीजी कैंपस में घुसने लगा पानी। ये विश्वविद्यालय अपना बहवाई लूटने और कमीशन खाने के चक्कर में छात्रावास और कैंपसों में पानी घुसा के डुबाया जा रहा है, पोखर बनाया जा रहा है। क्या कहेंगे, यहाँ का सर VC नगर निगम सब सोया हुआ है सर। ऐसा बैल सब आदमी है कि 4 बार 5 बार यहाँ से जाके उसको आवेदन दे चुके हैं कि सर ये स्थिति ऐसी हो गई है पानी की, थोड़ा देखा जाए। आते हैं सड़क पर से ही घूम कर चले जाते हैं। भागलपुर जिला अंतर्गत नौगछिया के गोपालपुर थाना क्षेत्र के करारी तिनटंगा जहाज घाट पर बांध मरम्मती का काम कर रहे ड्राइवर से रंगदारी मांगने, मारपीट और फायरिंग करने के आरोपी कुख्यात अपराधी सोनू यादव उर्फ दिलखुश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रवार को नौगछिया एसडीपीओ ओम प्रकाश ने प्रेस वार्ता आयोजित कर गिरफ्तारी की जानकारी पत्रकारों को दी। उन्होंने कहा कि पुलिस ने सोनू की निशानदेही पर 2 देसी पिस्टल, 10 जिंदा कारतूस, 2 बिडोलिया और 1 काले रंग का बैग भी बरामद किया है। ये कार्रवाई नौगछिया एसपी के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने की। टीम में गोपालपुर थाना अध्यक्ष DIU प्रभारी समेत कई पुलिसकर्मी शामिल थे। बता दें कि ये मामला 31 मार्च की रात का है, जब त्रिवेणी कंस्ट्रक्शन के ड्राइवर से रंगदारी वसूली के दौरान फायरिंग की गई थी। गिरफ्तारी के बाद सोनू यादव ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में इस घटना को अंजाम देना स्वीकारा। उसके साथ ही पुलिस ने घटना में शामिल नवीन यादव को भी गिरफ्तार किया है। दोनों के खिलाफ कई संगीन मामलों में केस दर्ज है। सोनू यादव के खिलाफ हत्या, लूट, रंगदारी एवं आर्म्स एक्ट के तहत 10 से अधिक मामले दर्ज है। वहीं नवीन यादव के खिलाफ भी आर्म्स एक्ट और हत्या की कोशिश समेत कई केस चल रहे हैं। जो इस कांड में सम्मिलित मुख्य अभियुक्त जो थे सोनू यादव, पेशर स्वर्गीय गुरुदेव यादव, साकिन तिनटंगा करारी, थाना गोपालपुर और जिला भागलपुर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त सोनू यादव ने इसमें अपने कन्फेशनल में स्वीकार किया कि ये अपराध को, और उनके निशानदेही के आधार पे उनके घर से 2 पिस्टल देसी, 10 जिंदा कारतूस, घटना में शामिल एक अन्य अभियुक्त जो नगीना यादव है, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। और बरामद अवैध हथियार के संबंध में भी अलग से कांड दर्ज किया गया है और कार्रवाई की जा रही है।
भागलपुर के कहलगांव अनुमंडल अंतर्गत बुद्धचक थाना क्षेत्र में सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर अश्लील बाल बालाओं का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। ये कार्यक्रम एक ही दिन में 2 जगहों पर आयोजित हुआ था, जिसमें बाल बालाओं के डांस का आयोजन किया गया था। पहला मामला बुद्धचक मध्य विद्यालय प्रांगण में शिशु नाट्य कला परिषद के द्वारा आयोजित किया गया था, जबकि दूसरा कार्यक्रम बुद्धचक गांव में ग्रामीणों द्वारा आयोजित किया गया था। इस दौरान हद तो तब हो गई जब बुद्धचक थाना के 2 SI स्टेज पर बैठकर बाल बालाओं का डांस देखते और वीडियो बनाते नजर आए। वायरल वीडियो में दिख रहे पदाधिकारियों में हृदय नारायण शाह और चंद्रशेखर साहनी शामिल है। साथ ही गोगट्टा पंचायत के मुखिया लालू प्रसाद भी स्टेज पर बैठे दिख रहे हैं। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि रेसेंट बिहार नहीं करता। इस मामले में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी नितेश्वर पांडे ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में नहीं आया है, लेकिन वे इसकी जांच कराएंगे। वहीं बुद्धचक थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार ने कहा कि विधि व्यवस्था सुधारने के लिए पुलिस गई थी और मानवीय भूलवश पदाधिकारी वहां बैठ गए होंगे। भागलपुर शहर की सफाई व्यवस्था इन दिनों पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सफाई कर्मियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया है। शनिवार को हड़ताल के तीसरे दिन सफाई कर्मियों ने नगर निगम कार्यालय के सामने हाथों में बैनर और पोस्टर लिए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान नगर निगम प्रशासन, महापौर और नगर आयुक्त के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। सफाई कर्मियों का आरोप है कि निगम प्रशासन लगातार उनकी मांगों की अनदेखी कर रहा है और उनके साथ शोषण किया जा रहा है। प्रदर्शन कर रहे कर्मियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो सोमवार से विरोध और भी उग्र रूप धारण करेगा। वर्ष 2023 के एग्रीमेंट को अविलंब लागू किया जाए, कुशल श्रेणी प्राप्त सफाई मजदूरों का महंगाई भत्ता बढ़ाया जाए, बीते 21 माह का EPF का हिसाब अपडेट किया जाए, महिला सफाई कर्मियों को विशेष अवकाश की सुविधा दी जाए, यदि इलाज की सुविधा नहीं दी जा सकती है तो SI कटौती तत्काल रोकी जाए। वर्ष 2023 से लंबित महंगाई भत्ते का बकाया भुगतान शीघ्र किया जाए, हटाए गए सफाई कर्मियों को तत्काल काम पर वापस लिया जाए। बिहार राज्य सफाई मजदूर संघ के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मियों ने साफ तौर पर कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक यह हड़ताल अनिश्चितकालीन रूप से जारी रहेगा। सफाई कर्मियों ने निगम प्रशासन पर उदासीन रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि 3 दिन बीत जाने के बाद भी निगम अधिकारियों की ओर से कोई ठोस पहल नहीं की गई है। सफाई कर्मियों ने साफ शब्दों में कहा कि सोमवार से उनके आंदोलन का स्वरूप और भी तीव्र होगा। मीडिया के माध्यम से जानकारी देना चाहते हैं शहरवासियों को, यहाँ का पदाधिकारी को, जो हमारे जिला अधिकारी है, हमारे कमिश्नर साहब हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी को भी हम जानकारी करना चाहते हैं कि हम लोग सुबह से अपने बाल बच्चे को त्याग करके शहरवासियों को सेवा करते हैं और शहर को जिंदा रखने का काम, स्वस्थ बनाने का काम करते हैं। और हम लोग को सरकार घर से जो आते हैं बढ़ोतरी 10 रुपया 5 रुपया जो बढ़ते हैं, वो बढ़ोतरी जब हम लोग मांगने जाते हैं तो हम लोग के साथ में जो है अत्याचार करता है, भगा देते हैं। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के विरोध में भागलपुर में प्रदर्शन किया। उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ करके अपना विरोध जताया और मांग की कि हमलावरों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पश्चिम बंगाल में हिंदू समुदाय के लोगों के साथ लगातार अत्याचार हो रहे हैं और प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। उन्होंने कहा कि हम बंगाल में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अन्याय को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक पीड़ितों को न्याय नहीं मिल जाता। कार्यकर्ताओं ने सरकार से त्वरित कार्रवाई की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। इस तरह से पूरे बंगाल में हिंदुओं की निर्मम हत्या की जा रही है, उसके विरोध में आज सर्व हिंदू समाज, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद सभी हम लोग सड़क पर उतरे हैं और सरकार से यह मांग करते हैं कि जल्द से जल्द
बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू हो और सभी हिंदुओं को न्याय मिले। ये हम लोग बंगाल में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उस पर ममता बनर्जी कुछ कार्य नहीं कर रही है हिंदुओं के समर्थन में, हिंदुओं को बचाने में। इसके लिए हम लोग हिंदू समाज के लोग ये सड़क पर उतरे हैं। हम लोगों का मांग है ममता बनर्जी से हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उस पर रोक लगावे, हिंदुओं को संरक्षण दे, हिंदुओं पर जो उचित जो है ये संरक्षण, उस उचित न्याय मिलना चाहिए।